मेरी तरफ से पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने कूड़े का ढेर है और आपका घर भी है, मजबूरी है, आप विपक्ष हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ के अंदर, राजनीति के अंदर नहीं पढ़ना चाहता कि हम विपक्ष में हैं तो हमारे घर पे सामने कूड़े का ढेर है। ना कोई हमें सिंपैथी चाहिए, ना कोई हम इस चीज़ से कोई पॉलिटिकल गेन की अपेक्षा रखते हैं, ना उसको हम कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। मैं आपसे सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ। आप हमारे घर की तरफ आए हैं तो आपने शायद राजीव चौक से आप आए हैं। जी। मैं कहता हूँ ये बड़े कमिश्नर साहब का ऑफिस है। डेली यहाँ पे सारे हाईएस्ट ऑफिशियल्स हमारे सिटी के जो हैं, जिनके हाथ में सारी कारभार है, देखते हैं, वो डेली इस रास्ते से आते हैं, पर देखिए हमें ये संतुष्टि नहीं होती। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस भी है, जो कहना है अभी राजन जी का बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीएम साहब का आए दिन यहाँ आना होता है, बड़े बड़े मंत्री भी आते हैं, पर उनके गेस्ट हाउस के सामने भी कूड़े का ढेर है। ये मैं नहीं और ना ही राजन जी की शिकायत है, पूरे गुरुग्राम का शिकायत है कि कब उठेगा कूड़े का ढेर। एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से, कि इस कूड़े को ढेर को एटलीस्ट जल्द से जल्द उठाया जाए, और कोई समस्या आ रही है तो उसको जल्द से जल्द समाधान किया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत आज के टाइम में हम ये फेस कर रहे हैं, ये तो आपने प्राइम रोड्स का हाल देखा है, आप गुड़गांव के अंदर जाके देखिए, बहुत दुख होता है ये सोच के। एक तरफ तो हम मिलेनियम सिटी बोलते हैं, हमें गर्व है कि हम गुरुग्राम के अंदर हैं, पर इस गुरुग्राम को एटलीस्ट सरकार, आज के टाइम में हमारे इंडिया के अंदर रैंकिंग्स होती हैं कि ये देश का सबसे साफ शहर है। मैं सरकार से कहता हूँ कोई आप ऐसी मुहिम भी चलाइए जिसके अंदर हम सारे एज इंडिविजुअल्स मिलके अपने गुड़गांव को, अपने गुरुग्राम को इंडिया का सबसे साफ सुथरा शहर बना, और लोगों को यहाँ आकर उसको देखकर एग्जाम्पल सेट हो कि हाँ, हमें भी अपने शहर को गुरुग्राम की तरह करना। हम आज के टाइम में आईटी सेक्टर के अंदर, एम्प्लॉयमेंट में, डेवलपमेंट के अंदर हम गुड़गांव को रेट करते हैं, लोग गुड़गांव की तरफ देखते हैं। और भी, और सरकार से मैं इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी कदम आप लेना चाहें इसके लिए लीजिए, जिससे कि शहर के अंदर साफ सफाई हो। बिकॉज एक सिंपल विपक्ष में इनके फादर हैं, विपक्ष में होते हुए भी राजन यादव जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि हम सहयोग कर रहे हैं, और पूरी जो विपक्ष भी है वो भी सपोर्ट कर रही है कि आप सरकारी हो या प्राइवेट हो, कम से कम कूड़े उठाने वाली एजेंसी जो इको है उसके ऊपर भी कार्रवाई करें। कूड़ा उठ क्यों नहीं रहा और कर्मचारी मांग क्या रहे हैं, उनकी मांग को मांगा क्यों नहीं जा रहा, जो मांग रहे हैं सही है या गलत है उस पर भी काम करें। नहीं तो इस तरह से पूरे तरह से गुरुग्राम को कूड़े का ढेर में बदलते हुए देखेंगे। राजन जी, राजीव चौक से ज़्यादा दूर नहीं है, पीछे कोर्ट है, कोर्ट के बगल में इको ग्रीन का बड़ा सा हब बना रखा है घोटाले का। आपको यही तो चीज़ कह रहा हूँ, सारे जजेस, हमारे शहर का कोर्ट, हमारे शहर का उपायुक्त ऑफिस, सबके रेजिडेंसी सब इस जगह पे सिचुएटेड है। पर सरकार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसी कौन सी नींद के अंदर सो रही है कि अब तक उठ नहीं पा रही और देख नहीं पा रही कि शहर का हाल क्या हुए जा रहा है। मैं, देखो, हम विपक्ष में हैं, एज इंडिविजुअल्स भी हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते, हम लोगों की आवाज़, क्योंकि आज के हालात देखकर तो यही लग रहा है कि लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंच ही नहीं रही, या सरकार ने अपने कान बंद कर आंख बंद कर ली। आप हाल देखिए हर जगह का, जो भी चीज़ आप देखें, आप चाहे रोड्स को देख लीजिए, चाहे आप कूड़े को देख लीजिए, चाहे आप, अब सरकार रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, सरकार सेक्टर 29 का बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। वहाँ पे कोई इवेंट चला अभी पीछे, कल शाम को मेरा गुजरना हुआ वहाँ से, तो कल मैं देख रहा था इवेंट तो खत्म हो गया, पर लेकिन आप जाके वहाँ पे कूड़े का हाल देखिए कि क्या मचा है। ना उसको कोई उठाएगा, ना। बिल्कुल प्राइम सिटी सेंटर लोकेशन, सेक्टर 29 लेजर वैली पार्क की बात करता हूँ, जहाँ पे लेजर वैली पार्क की मैं बात करूँ, जिस तरह से राजन जी बता रहे हैं, पिछले कुछ दिनों बाद, कुछ रोज की बात है, जो कन्हैया मित्तल जो कलाकार हैं, भजन गायक और भाजपा के इस समय गुरुग्राम के विधायक हैं, उनकी छत्र छाया के नीचे एक श्री श्याम बाबा के नाम से भजन का कार्यक्रम किया गया था। और गंदगी का ढेर जो बता रहे हैं, हम जाएंगे वहाँ भी देखने, उसको भी लेकर बात करेंगे। इससे पहले राजन जी ये बता दें कि जो सरकारी हॉस्पिटल है जो गुरुग्राम का है, वो पूरे तरह से ज़मीनी स्तर पर एक तरफ से लिप्त हुआ पड़ा है, उस पर भी कुछ कह रहे थे राजन जी, इस पर। देखो जी, सरकार बेहतर बता पाएगी। हम तो हर साल अपेक्षा करते हैं कि सरकारी अस्पताल बने और पूरी फैसिलिटीज़ के साथ बने, क्योंकि ये बेसिक कम्युनिटीज़ है जिसकी हर एक इंडिविजुअल उम्मीद रखता है, अपेक्षा रखता है कि हॉस्पिटल तो एक उनके शहर के अंदर ऐसा होना चाहिए जैसे मल्टी लेवल, जैसे हमारा मेडिसिटी है, ऐसे हम सरकारी हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बना सकते।
सरकार से मेरा यही सवाल है कि अभी तक आप उसकी डीपीआर पे वर्क कर रहे हैं। आज मेरे ज़रूर है कि कम से कम 5 से 7 साल तो हो गए हैं, जो अभी तक वहाँ पर एक ईंट नहीं लगाई गई है सरकार की तरफ। तो ये दिखाती है सरकार की सीरियसनेस लोगों की तरफ क्या है। ना आप चुनाव करवा रहे हैं, चुनाव को आज ड्यू हुए एमसीजी के काउंसलर्स जो हैं हमारे, कम से कम 1 साल होने को आया। अब सारा जो काम करने वाले लोग हैं वो तो सब डिस्टर्ब्ड हैं। राजन जी, छोटा सा सवाल है। 6 साल में हॉस्पिटल नहीं बना, हरियाणा के कई ज़िले में बीजेपी दफ्तर बने, लग्जरी। आप गुड़गांव का ही देखिए ना। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम करा गया, उसको लेकर भी करा गया भी हमने दफ्तर बना दिया, बीजेपी दफ्तर। ये तो देखो जी, मुझे लगता नहीं कि इनके चुनाव में अब जितना टाइम रह गया उससे पहले ही यहाँ कुछ कर भी पाएंगे। पर मैं आपको इस चीज़ के लिए आश्वस्त कहता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनती है और गुड़गांव में बादशाहपुर से हमें मौका मिलता है, हमारी ये सबसे टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि हॉस्पिटल को कम से कम टाइम के अंदर हो, वो बन के तैयार हो और लोग उसका लाभ ले सकें। पिताजी कोशिश कर रहे हैं, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर जनता देती है, पार्टी देती है, तो बादशाहपुर विधानसभा से हम कोशिश करेंगे और जीत कर आएंगे। तो हम सबसे पहले हमारी रहेगी प्रायोरिटी रहेगी, हम बादशाहपुर क्या पूरे शहर को एक अच्छा हॉस्पिटल के साथ साथ असुविधा जो सुविधा हो रही है उसको सुविधा हम दें। देखिए, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, जो हमने सिविल हॉस्पिटल हमने आप जो इनमें से डिस्कस कर रहे थे, वो गुड़गांव विधानसभा के। जी। बादशाहपुर से हम आज से नहीं, मेरे दादा सन 87 से बादशाहपुर, सोहना और गुड़गांव, क्यों गुड़गांव के अंदर हम रहते हैं। बादशाहपुर और सोहना हमारा कर्मस्थल रहा, गुड़गांव भी रहा है, क्योंकि हमारे के अंदर कभी कोई ऐसा जिसे